अभी जहाँ पे ये एक्सटी लगा है इसको मैं फ्रंट डायरेक्शन समझ के मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर का जो फ्रंट एरो है वो मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर माउंट करूँगा। तो आपके पास डबल साइड टेप भी होना, तो सिंपली ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है इसके ऊपर ये, तो सबसे पहला होता है जो ये वाला मोटर रहेगा, इसका ESC का जो पहला प्लगइन होगा, येलो वाइट जो है सिग्नल के लिए, रेड जो है 5 वोल्ट एंड ब्लैक जो है ग्राउंड है, इसे हमें फ्लाइट कंट्रोलर के 1 में प्लगइन करना है। तो प्लगइन करने के लिए आप फ्लाइट कंट्रोलर के मैनुअल में भी चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया होगा कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव और सिग्नल का कौन सा है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 नंबर पे प्लगइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। सिग्नल ऊपर हो गया, 5 वोल्ट नीचे हो गया, क्या बोलते हैं ग्राउंड ऊपर हो गया, 5 वोल्ट नीचे और सिग्नल नीचे हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 6 7 लिखा हुआ है, तो मैंने अभी ये क्वाडकॉप्टर है तो 1 को मैंने यहाँ पे 1 को प्लग इन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये M2 है, इसका मैं ESC का ये लूंगा प्लग इन और इसको मैं 2 में कर दूंगा। कुछ इस तरीके से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 3 का जो मोटर है उसका मैं ESC का ये निकालूंगा और इसको मैं 3 में प्लग इन कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ये 3 नंबर हो गया और उसके बाद लास्टली तो हमारा जो मोटर और ESC का कनेक्शन था फ्लाइट कंट्रोलर में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि आपको 6 कनेक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो हमारा ये चीज हो चुका है। अब हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में हम चाहे तो कैमरा लगा सकते हैं, वीडियो ट्रांसमिशन लगा सकते हैं, GPS लगा सकते हैं। तो इस फ्लाइट कंट्रोलर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हो गया कि हमें फ्लाइट कंट्रोलर को पावर सप्लाई देना है, तो यहाँ पे बैटरी प्लग इन करेंगे, उसके साथ ये पावर मॉड्यूल आता है जो कि फ्लाइट कंट्रोलर को पावर सप्लाई देगा। तो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे इसका पावर लिखा हुआ है, पावर में सिंपली हम लोग इसको प्लग इन कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से प्लग इन करने के बाद जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे ये पावर ऑन होगा और इसके पावर ऑन होते ही यहाँ से जो है रेड एंड 5 वोल्ट का यूज करके ESC भी पावर ऑन होगा और उसी से ये मोटर भी पावर ऑन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये हो गया पावर का। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे GPS। मेरे पास जो GPS है ये रेडियो लिंक का GPS है जो कि M10 चिप पे बेस्ड है। बेसिकली M10 का मतलब होता है कि इसमें कनेक्टिविटी काफी फास्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट आप वेट करेंगे, जब तक मैंने जैसे बताया था प्रोग्रामिंग में, जब तक आपके सैटेलाइट 8 या 10 कनेक्ट नहीं होगा आपका ड्रोन आर्म नहीं होगा। तो जितना बेटर मतलब प्रोसेसर इसमें लगा होगा उतना जल्दी आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। तो इस GPS में बेसिकली टोटल 6 कनेक्शंस होते हैं। कल मैं प्रोग्रामिंग के दौरान भी बताया था कि 6 कनेक्शंस होते हैं। 4 हो गए इसके पोर्ट के लिए और ये जो 2 है ये कंपास के लिए है। तो इसे हमें फ्लाइट कंट्रोलर में ये करना पड़ेगा, प्लग इन करना पड़ेगा। हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में ऑलरेडी यहाँ मेंशन है GPS बोल के, सिंपली हमें इसको इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा GPS हो गया और ये कंपास का जो है ये हमारा इंसर्ट होगा I2C में। यहाँ पे एक I2C मेंशन है, इस पे हमें प्लग इन करना पड़ेगा। कल अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए थे फ्लाइट कंट्रोलर के, उसमें अलग अलग तरह के किस तरीके से कनेक्शन करने हैं वो भी आपको दिखाया गया। तो यहाँ पे हमारा GPS कनेक्शन हो गया है, रिसीवर रह गया। कोशिश करते हैं ताकि सैटेलाइट कनेक्शन इसको ज़्यादा मिल सके। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक स्टैंड का यूज करके इसको ऊपर रखेंगे। GPS
स्टैंड लगा दिया है और जीपीएस भी हमें ड्रोन के फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही लगाना है कि अगर आपका ड्रोन का फॉरवर्ड एरो ये बना हुआ है तो जीपीएस जो है इसका ये जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, फॉरवर्ड पे होना चाहिए। इसका जो एक एरो बना हुआ है या आप इसके मैनुअल में जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है। तो फ्लाइट कंट्रोलर का फॉरवर्ड डायरेक्शन और जीपीएस का फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम होना है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जिप टाई का भी यूज करेंगे। और सर ये जीपीएस का स्टैंड वो हमेशा वो रहता ही क्या? अभी हमारा फ्रेम असेंबल हो गया, मोटर हो गया, ईएससी हो गया, फ्लाइट कंट्रोलर इंस्टॉल हो गया, जीपीएस लग गया और एक पार्ट रह गया हमारा रिसीवर। रिसीवर के मदद से आता है। तो इस फ्लाइट कंट्रोलर को हम लोग सिंपली एक वायर से ही कंट्रोल कर लेंगे। बेसिकली जो PPW है, PPW चैनल से हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे बैटरी प्लग इन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल येलो लाइट है और सिंपली मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट जल चुका है और सभी में पावर सप्लाई आ गया है। यहाँ पे देखिए जो स्मोक स्टॉपर है ये ग्रीन लाइट जल चुका है और फ्लाइट कंट्रोलर में पावर सप्लाई आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो सोल्डरिंग किया हुआ प्रोसेस था वो सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर जीपीएस में पावर सप्लाई आ चुका है। रिसीवर का मैंने अभी कनेक्शन नहीं किया, रिसीवर को कनेक्ट करते ही रिसीवर में भी लाइट आ जाएगा। और बाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है कि रिसीवर में भी आपको अभी जो मैं आरसी यूज कर रहा हूँ ये फ्लाई स्काई का आरसी है। इसको बाइंड करने का एक प्रोसेस है कि यहाँ पे हमें बाइंडिंग की इंसर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली जो बाइंड करने का प्रोसेस है, बेसिकली आपको आरसी को ऑन करना है, सभी स्टिक ऊपर रहने हैं और यहाँ पे दो सिग्नल्स होते हैं TX और RX। अभी TX मतलब इसका बैटरी बता रहा है, RX का मतलब होता है इसका सिग्नल। अभी यहाँ RX कुछ भी नहीं है, कुछ भी सिग्नल नहीं है, मतलब ये अभी बाइंड नहीं है। जब ये बाइंड हो जाएगा तो इसमें RX का भी सिग्नल आ जाएगा। जैसे कि मोबाइल का नेटवर्क होता है वैसे इसमें सिग्नल आ जाएगा। तो बाइंडिंग करना पड़ेगा और ये चाहिए होगा, जंपर वायर होता है। तो फ्लाइट कंट्रोलर अब हमारा इस डायरेक्शन में है। तो ये बेसिकली M1 है। तो प्रोपेलर आप एक क्लॉकवाइज होता है, एक काउंटर क्लॉकवाइज होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्रोपेलर है, इस साइड थोड़ा अप है, आप देख पा रहे हैं कि इस साइड जैसे घुमाएंगे ये अप साइड है। तो ये बेसिकली क्लॉकवाइज प्रोपेलर होता है। जैसे कि घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज, वैसे ये हो गया क्लॉकवाइज। और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तब आप देखेंगे कि इस साइड अप है, जैसे कि आप इसको बैक साइड कर रहे हैं तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरह के प्रोपेलर्स होते हैं, एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी हमें फ्लाइट कंट्रोलर में किस तरीके से लगाना है, हमारा जो 1 है इसका मोटर हमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हम लोग इसमें ये प्रोपेलर लगाएंगे तो देखिए इसका जो अप साइड है ये इस साइड बता रहा है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर है, तो ये लगेगा नहीं। बेसिकली यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज प्रोपेलर कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए ये अभी इस तरीके से घूमेगा। तो यहाँ पे हमारा होगा क्लॉकवाइज, ऊपर में होगा काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा काउंटर क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज लगेगा। तो मैं इस प्रोपेलर
अगर थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड चाहता है उनके लिए थोड़ा यहाँ पे प्रोपेलर भी रख चुका है, तो ये डायरेक्शन आपको एक बार मैं वापस से याद दिला देता हूँ। फ्लाइट कंट्रोलर का फ्रंट डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो बेसिकली ये होगा M1 जो कि क्लॉकवाइज घूमेगा, ये होगा M2 जो कि काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा,